प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी मिसेज जो है वो बार-बार ज्योतिषियों के पास बहुत जाती है, तो उसको मैं जाने दूँ या उसको रोकूँ? मेरे ख्याल से ज्योतिषियों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, साधना कीजिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, सत्संग को ज्वाइन कीजिए। अगर मान लो ज्योतिषी सबके भाग्य को बदल सकते हो, तो जो बड़े-बड़े धनवान लोग हैं, उनके जीवन में तो कभी परेशानी ना आए। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े धनवान लोग हैं, वो तो कभी परेशान ही ना हो, वो तो ज्योतिषियों के पास जाकर या अंगूठियाँ पहनकर या कोई ये यंत्र, मंत्र, तंत्र के सहारे वो तो अपनी हर समस्या का समाधान कर लें। बल्कि ध्यान रखना, जो-जो आदमी ज़्यादा ज्योतिषियों के पास जा रहा है, वो और ज़्यादा परेशानी आपको दिखाई देगा। मेरे पास एक आदमी आया, कहता स्वामी जी फलाना ज्योतिषी बड़ा विद्वान है। भी सुन रहे थे, कहता मैं उसके पास जैसे गया, उसे मेरा चेहरा देखते ही बता दिया कि आप बड़े परेशान हैं। मैं क्या मूर्ख आदमी, ये बड़ी जनरल सी बात है। अगर किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जा रहे हो, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जा रहे हो, तो सीधी बात है आप परेशान ही हैं। अगर आप खुश होंगे ना, तो आप घूमने कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, किसी डिस्को में घूमेंगे। आप अगर सात्विक प्रवृत्ति के बड़े अच्छे विचारों के लोग हैं ना, और आपके पास सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है ना, तो आप किसी वैष्णो देवी की, किसी बद्रीनाथ की, किसी गंगा सागर की यात्रा पर जाएंगे। जो दुखी होगा वही तो ज्योतिषियों के पास जाएगा। ये उनकी प्रेडिक्शन नहीं होती है। आपको अगर वो कहे ना कि आपके साथ ये बीता है, अरे 5 बातें कोई दुख की बताएगा, उसमें 3 तो आपके साथ बीती होंगी। उसको ये बताओ ना इस समस्या का समाधान क्या है, और समाधान के बाद फिर आपको 40 दिन के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कमिटमेंट करो ना, हम पैसा देंगे। कोई किसी के भाग्य को नहीं बदल सका है। अगर मान लो ज्योतिषी ही अगर आदमी के जीवन को परिवर्तन कर सकते हो, तो जिसके घर में गुरु वशिष्ठ थे, जिसका संबंध गुरु विश्वामित्र के साथ था, जिनके घर में बड़े बड़े संत महात्मा थे, उस भगवान श्री रामचंद्र के 14 बरस के वनवास को कोई रोक सका? सीता को जंगल में जाने से कोई रोक सका? राजा दशरथ की मृत्यु को कोई रोक सका? तब किसी ने क्यों नहीं बता दिया था? अब दूसरी बात लो, जैसे ही राजा हिमाचल रानी मैनावती के घर में पुत्री का जन्म हुआ, नारद जी वहां से निकल रहे थे। नारद जी भ्रमण करते हुए राजा हिमाचल के घर पे पहुंचे, और राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री को नारद जी के गोद में दे दिया। और उसकी मस्तक की रेखाएं देखकर जब नारद जी ने बताया कि इसका जो पति होगा वो तो दिगंबर होगा, मस्त मोला होगा, उसका परिवार नहीं होगा, आगे पीछे कोई होगा नहीं, शमशानवासी होगा, वो रोने लगे। रात को जाकर रानी मैनावती ने राजा हिमाचल से पूछा कि कोई उपाय पूछो। आजकल हर आदमी उपाय के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अरे किसी के पास भी जाओगे, कोई पंडित भी उपाय बता देगा और 1 डेढ़ देगा कि 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने उपाय करते करते इतनी देर में आपको दर्द सहने की आदत पड़ जाएगी। किन भ्रमों में आप पड़े हो? तो राजा हिमाचल ने कहा, रानी मैनावती, संत का कहा वृथा नहीं जा सकता, लेकिन तू कह रही है तो चल उपाय पूछते हैं। नारद जी ने ये नहीं कहा उड़द की दाल चढ़ा देना, नारद जी ने ये नहीं कहा कि 4 दिन का यज्ञ करवा लो, नारद जी ने ये नहीं कह दिया अगर आप अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर की इच्छा से अगर कुछ अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो 40 सोमवार का यज्ञ कर देते हैं, या 4 सोमवार लड़की को एक पूजा पाठ बताते हैं। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा इसका नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। कब? इस बच्चे से को जा जाकर तप करे। और आज वर्तमान परिस्थितियों में तप क्या है, साधना क्या है? वर्तमान परिस्थितियों में पेशेंस रखिए, परमात्मा का सिमरण कीजिए, सत्संग कीजिए। और जो भी परिस्थितियां मिली हैं, बड़े से बड़े धनवान को भी देखोगे ना, वो भी परेशान है। आदमी की परेशानियों का कारण क्या है? जो सुख उसके पास है ना, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, और जो सुख उसके पास नहीं है ना, उनके पीछे वो अपना समय, अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपना पैसा सब कुछ लगाना चाहता है। और जब वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे उसको सुख नजर आना शुरू हो जाता है। अतः सबसे बड़ा उपाय ये है, परमात्मा का सिमरण कीजिए। ज्यादा ये तंत्र मंत्र यंत्र ये आगे जाके बन जाते हैं षड्यंत्र, इनके चक्करों में मत पड़िए और भगवान का सिमरण कीजिए। ज्योतिषी अपने भाग्य का तो निर्माण कर नहीं सकते। अगर वो अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो तो सारे के सारे वो कितनी बुलंदियों को प्राप्त कर जाए, सारे खुद ही मंत्री बन जाए, सारे खुद ही बड़े बड़े विधायक बनकर सत्ता आसीन हो जाए। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सका। भगवान श्री रामचंद्र का भाग्य नहीं बदल गया। कृष्ण भगवान को चोरी का इल्जाम लगाने से कोई नहीं बचा सका। तो आप सोचते हैं कि आपको दुख से कोई निर्वृत्ति दिलवा देगा? दुख से निर्वृत्ति दिलवाने वाला एक ही आदमी है आपको, वो है आप खुद।
जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक पूरे ब्रह्मांड का साक्षात परमात्मा भी आपके सामने आ जाएगा ना, वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपको अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपने विचारों पर, अपने मन पर अंकुश लगाना होगा, परमात्मा का सिमरन करना होगा, फिर देखना दुःख कहीं पर है ही नहीं है। ओम नमो नारायण।